नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी संजय रंजन। इस वक्त मैं झारखंड विधानसभा के बाहर से लाइव हूं और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि झारखंड विधानसभा के आज के सत्र की कार्रवाई जो है स्थगित कर दी गई है। ये स्थगित क्यों करनी पड़ी, यही एक बड़ा सवाल और अहम मुद्दा है। अब से थोड़ी देर पहले तक सदन की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन सदन की कार्रवाई चलने के दौरान ऐसा कुछ हुआ, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष आहत हो गए और आहत होते हुए उन्होंने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दिए। क्या कुछ हुआ, क्यों स्थगित कर दिए सदन की कार्रवाई? देखिए, बहुत ही बड़ी खबर है, खास करके झारखंड के लिहाज से। मानसून सत्र चल रहा है, आज चौथा दिन था और अमर बाउरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो कल से ही कड़े तेवर में दिखाई दे रहे हैं। आपको मालूम होगा सन्नी कि जिस तरीके से कल भी उन्होंने एक बयान दिया, उसको लेकर के आज पहली पाली में भी गतिरोध रहा। प्रदीप यादव सदन की कार्यवाही शुरू होने के दौरान ही वह यह मांग करते रहे कि अमर बाउरी जिस तरीके से कल आसन के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। विशेषाधिकार का मामला नेता प्रतिपक्ष पे चलना चाहिए। पहली पाली में ये सब चला, उस पर अमर बाउरी बोलते बोलते इतना तक बोले कि कोई भी पद जो है भगवान के ऊपर का नहीं है, ये इस देश लोकतांत्रिक है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और ऐसे में कोई भी जो है सवालों के ऊपर नहीं है। सवाल किया जा सकता है, बात बाकी अगर कुछ भी उनके मन में पीड़ा है तो वो किस तक पहुंचाएंगे। तो पहली पाली में तो कुल मिलाकर के सदन एक तरीके से अगर पिछले 3-4 दिनों की बातचीत करें तो पहली पाली में कुछ सवाल भी आए, शून्यकाल में भी कुछ मुद्दे आए, ध्यानाकर्षण के भी एक मामला आया। लेकिन दूसरी पाली जो ध्यानाकर्षण के लिए तय था कि जो भी सवाल छूट गए हैं वो आज दूसरी पाली में उसको रखा जाएगा। लेकिन आपको याद होगा कि पहली पाली में आखिरी में जब अनंत ओझा के एक सवाल का जवाब दे रहे थे मंत्री मिथिलेश ठाकुर, और उसी दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खड़े हुए और उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है मेरे जेल से लौटने के बाद उसको ज़्यादा कांटा चुभ रहा है, इनकी सीटों में जो है कील लग गई है, कांटे लग गई है और यही वजह है कि ये बार बार उठ जाते हैं। लेकिन ये लोग जो है इंतज़ार करें, इनके सारे सवालों का जवाब देंगे। मुख्यमंत्री का ये जो वर्ड है, इस पे आप ये पकड़िए कि इसी लाइन को जो है भाजपा ने पकड़ा है और नेता प्रतिपक्ष इसी को मुद्दा बना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी दूसरी पाली में जो है उन्होंने यह मांग की स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से कि ये जो मुख्यमंत्री ने कहा है एक बात कि वो सारे सवालों का विपक्ष का जवाब देंगे। मानसून सत्र का ये पंचम विधानसभा का आखिरी सत्र है जो मानसून सत्र चल रहा है। इसके बाद अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं हुई तो ये अंतिम सत्र ही है और अंतिम सत्र के सबसे आखिरी में अगर मुख्यमंत्री कुछ भी बोल करके चले जाएंगे, अगर वो कोई भी प्रोमिसेज करते हैं या फिर कुछ भी वो बोलते हैं, उसके बाद विपक्ष के पास कोई मौका नहीं मिलेगा। तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आप अगर मुख्यमंत्री अगर आखिरी में कुछ बोल के जाएंगे और मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, जो नियमावली में है कि नहीं है मुझे जानकारी नहीं है, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष यह मांग रख रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ही वो बात रखें। और सवाल क्या है? सवाल वो हैं जो ये है कि सुबह मैंने आपको दिखाया था विधानसभा के बाहर जो बीजेपी विधायक प्रोटेस्ट कर रहे थे और एक बड़ा सा जो पोस्टर उनके हाथों में था, वही पोस्टर लेकर चुपके से विधानसभा के अंदर बीजेपी के विधायक पहुंचे थे और उस पोस्टर को लेकर खड़े हो गए। विधानसभा के वेल में एक कतार में बीजेपी के विधायक खड़े हो गए और वो पोस्टर हाथ में पकड़े हुए थे। उस पोस्टर पर लिखा था और सरकार से पूछा जा रहा था कि पारा शिक्षक को अस्थायी करने का मुद्दा क्या हुआ, सहायक पुलिसकर्मी को अस्थायी करने का मुद्दा क्या हुआ, हर साल 5 लाख नौकरी देने का मुद्दा क्या हुआ, छात्रों को बेरोजगारी भत्ता देने का मुद्दा क्या हुआ, रसोईया सहिया को परमानेंट करने का मुद्दा क्या हुआ, अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करने का मुद्दा क्या हुआ। ये तमाम मसले जो हाल के दिनों में अभी बीजेपी के तरफ से मुद्दा बनाया जा रहा है, उन मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया। मैं कुणाल से बोलूंगा कि ये जो तस्वीर है वो दिखा दें, यही तस्वीर जिसको लेकर के बीजेपी के सारे विधायक सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले वो विधानसभा के परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर लिखा है भ्रष्ट, निकम्मी, झूठी, लुटेरी और युवाओं को ठगने वाली हेमंत सरकार, जवाब दो। और ये जवाब जो है आप देखिए कि अलग अलग मांगा जा रहा है। हम पढ़कर भी बता दे रहे हैं इसमें कि जैसा कि मैंने बताया, कई चीज बता चुका हूं मैं। होमगार्ड के परमानेंट का क्या हुआ, पोषण सखी के परमानेंट का क्या हुआ, जल सहिया और कृषक मित्र के परमानेंट का क्या हुआ, कंप्यूटर कर्मी, डाटा ऑपरेटर के परमानेंट का क्या हुआ,
पारा मेडिकल कर्मी के परमानेंट का क्या हुआ, व्यवसायी शिक्षकों की मांग पूरी करो, अराजपत्रित कर्मचारियों की मांग पूरी करो, 5 लाख युवाओं को नौकरी, ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता, स्थानीय नीति, नियोजन नीति का क्या हुआ। तो ये जितने मुद्दे हैं हाल के दिनों के, और जो सरकार से जवाब उनके ही घोषणा पत्र के अनुसार विपक्ष मांग रहा है, उन्हीं मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर इस वक्त बीजेपी के विधायक खड़े हो गए थे, हंगामा कर रहे थे, और उसी से आहत होकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कल तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक विधानसभा के सदन के अंदर से जो है निकल जाते हैं। लेकिन अभी सभी विधायक जो बीजेपी के विधायक हैं वो सदन के अंदर धरना पर बैठे हुए हैं, और जो जानकारी फॉलोअप तक पहुंची है उसके अनुसार बीजेपी के ज्यादातर विधायक अपनी गाड़ी में गद्दा और तकिया लेकर आए हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी के विधायकों का ये प्लान है कि जब तक सरकार इस मसले पर जवाब नहीं दे वो विधानसभा के अंदर धरना पर बैठकर ये मैसेज जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जनता के मुद्दों के साथ बीजेपी के विधायक डटे हुए हैं। क्या लग रहा है कि सचमुच में बैठे रहेंगे? अभी तक तो अंदर हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने सदन के अंदर बात कही कि वो अगले 2 दिनों तक जो है डटे रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि सदन स्थगित होने के बावजूद वह कितना देर तक अंदर रहते हैं। लेकिन फिलहाल सनी जो मुद्दे बता रहे थे, जिसको लेकर के बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले, पहली पाली के पहले, अभी ये सारे मुद्दे बीजेपी के लोग यह बोल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष ये बोल रहे हैं कि ये सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ही दें। और यही वजह है कि ये लोग सारे लोग जो जिस तरीके से सवाल को लेकर के नेता प्रतिपक्ष जिस आक्रामकता के साथ स्पीकर से हम मांग कर रहे थे, बात कही कि नेता प्रतिपक्ष के रवैये से आहत होकर के जो है वो सदन को स्थगित कर रहे हैं। वो चाह रहे थे कि ध्यानाकर्षण से जुड़े हुए जो सारे जो मामले हैं वो सदन के अंदर आ जाए, जो लंबित मामले हैं वो भी आ जाए। तो अभी देखिए कि बीजेपी और खास करके नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से लीड कर रहे हैं पूरे मसले को, वो यह दर्शा रहा है कि बीजेपी इन मामलों को लेकर के पीछे नहीं हटना चाह रही है। खास करके तब जब यह आखिरी सत्र है, सामने चुनाव है, ये पूरा संदेश जो है पूरे राज्य भर में जाना है, विपक्ष ने क्या किया, सत्ता पक्ष ने क्या किया। और ऐसे में यही वजह है कि हर वो प्रयास किया जा रहा है, बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जिससे आम लोग जो है देख और समझ सकें। तो बहरहाल सदन स्थगित कर दिया गया है। इसके बावजूद जो है बीजेपी के जो सारे विधायक हैं वो सदन के अंदर ही मौजूद हैं, बैठ गए हैं और बोल रहे हैं कि वो धरने पे बैठे हुए हैं। बातचीत करने की भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सदन का अपना नियमावली होता है, अंदर से वो फ़ोन लाइन पे जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ सकते हैं, इसके भी नियम कायदे हैं। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि बगैर पूरी जानकारी के वो जुड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन जो खबरें हैं वो यही है कि अभी तक वो लोग बेल के अंदर मौजूद हैं, सदन स्थगित है। अब उनकी आगे की योजना क्या है, जैसा कि सनी बता रहे हैं कि अपनी गाड़ियों में वो गद्दे और चादर वगैरह भी लेकर के आए हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति बनती है, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने चुनौती पेश कर दी है कि आप जो है आज ही जवाब दें, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वो आज ही जवाब मांग रहे थे। हालांकि अब तो वो होना नहीं है क्योंकि सदन स्थगित हो गया है कल 11 बजे तक के लिए। और ऐसे में क्या नेता प्रतिपक्ष और अपने पूरे साथी विधायकों के साथ बीजेपी के जो विधायक हैं, क्या वो टिके रहते हैं, बने रहते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन परिस्थितियां जो है सदन के अंदर के ठीक नहीं थे। दोनों तरफ से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हंगामा कर रहे थे, दोनों के तरफ से सारे विधायक जो है बेल में आ गए थे। और यही वजह है कि सदन को स्थगित करना पड़ा। फिलहाल ये जो मुद्दे हैं उसको लेकर के बीजेपी सदन के अंदर और सदन के बाहर भी हमलावर है। हम लोग प्रयास करेंगे कि अगर वो लोग निकलते हैं, सदन के बाहर आते हैं, तो उनसे उनकी प्रतिक्रियाएं लें और समझने की कोशिश करें कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति हो गई है कि सदन स्थगित होने के बावजूद जो है वो लोग अब तक देखिए सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो एक एक करके यहाँ पर निकल रहे हैं और मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इतनी भीड़ है कि मुझे नहीं लगता कि बातचीत करना संभव हो पाएगा। गाड़ियों का जो कारकेट लगा है उसके हिसाब से लग रहा है कि शायद चंपई सोरेन इस वक्त निकले हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो सके। चंपई सोरेन देखिए
विधानसभा सत्र की कार्रवाई, आज की कार्रवाई समाप्त होने के बाद अभी बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए कि तमाम लोग जो है बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जब यहाँ पर आएंगे चंपई सोरेन तो हम भी कोशिश करेंगे कि बातचीत हो सके। विधानसभा की सत्र की कार्रवाई स्थगित हो जाने के बाद बीजेपी के विधायक अंदर धरना पर बैठे हुए हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर अनुबंध कर्मियों को जो परमानेंट करने की बात हुई थी और 5 लाख नौकरी देने का जो वादा किया गया था, उन तमाम वादों का क्या हुआ। और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि आज ही मुख्यमंत्री को सदन के अंदर जवाब देना चाहिए, क्योंकि अंतिम दिन जवाब देंगे और उसके बाद उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाएगी तो वो जवाब जो है बहुत सार्थक नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तरफा वो बात बोलकर निकल जाएंगे। उस बात का काउंटर भी होना चाहिए और इसी बात को लेकर जो है बात शुरू हुई और फिर विधानसभा अध्यक्ष इतने आहत हो गए जब पोस्टर, बड़ा सा पोस्टर लेकर विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर जो है खड़े हो गए तमाम जितने बीजेपी के विधायक हैं और अभी तक वो डटे हुए हैं। आप बने रहे हमारे साथ, हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।